Good morning. Again, we came back with our new topic, that is distance between two point in a Cartesian plane. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज हम लोग क्लियर किए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो क्लियर किए हैं, कैसे करके एक पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते वो हम लोग देखे हैं, क्वाड्रेंट्स कितना तरह का होता है और क्या क्या होता है, कैसे हम लोग एक पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट पे है वो हम लोग जाने हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर दो पॉइंट मैंने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट किया, उस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, ये काम कहां पे आ रहा है, ये जो डिस्टेंस, पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नेम ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन 2D plane, two dimensional plane, or you can say Cartesian plane. Cartesian plane. Okay, or we can write coordinate axis. Okay, or coordinate plane. कुछ भी लिखोगे चलेगा। ओके, तो ये काम कहां पे आ रहा है। सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया, ठीक है, या फिर मैंने सपोज गूगल मैप यूज किया, उस गूगल मैप में मैंने एक लोकेशन डाला, पॉइंट ए से मैं स्टार्ट किया हूं, पॉइंट बी तक मेरा डेस्टिनेशन है, मैं पॉइंट बी तक ट्रैवल किया, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मैंने ट्रैवल किया। अब क्या ना, ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैंने ट्रैवल किया है उसका डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो गूगल मैप कैसे काम करता है, गूगल मैप के पास क्या है, जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम से वो क्या निकाल लेगा, दोनों का लोकेशन निकाल लेगा। लोकेशन कैसे निकालेगा, मैंने क्या बोला था, लोकेशन निकालने के लिए क्या करता है, उसका कोऑर्डिनेट निकालता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब उसको एक्स कॉमा वाई का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका डेस्टिनेशन है, एंड पॉइंट ए से लेकर बी तक गया है, तो सिमिलरली वो क्या करेगा, बी का भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाल लेगा, मतलब उस वहां पे भी उसको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो, मिल जाएगा। तो अब वो क्या करेगा ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देंगे ना, पॉइंट ए का वैल्यू और पॉइंट बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू अलग होगा, तो हम लोग अगर एक्स वाई दोनों में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए को x1 y1 लिखेंगे, पॉइंट बी को x2 y2 लिखेंगे। क्लियर है, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब ये क्या करेगा, एक फॉर्मूला पुट करेगा यहाँ पे। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, और हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकाल सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मैं अगर बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए से लेकर बी तक डिस्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है ना, होल रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का, x2 पॉइंट माइनस x1 पॉइंट का होल स्क्वायर, y2 पॉइंट माइनस y1 पॉइंट का होल स्क्वायर, दोनों का प्लस करके रूट ओवर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं अच्छा से दोबारा लिख देता हूं ताकि समझने में आसान हो, एक एग्जांपल करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको पूरा
लास्ट तक देखिए, समझिए, बीच में कहीं छोड़ दीजिएगा तो फिर से आपको ब्रेन से आउट हो जाएगा। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैंने क्या किया, इसको डिनोट किया x1 y1 से, इसको डिनोट किया x2 y2 से। मुझे क्या निकालना है, दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मैं अभी क्या बोला, ए बी का डिस्टेंस निकालना। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकली ना, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 पॉइंट माइनस x1 पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सिंपल सा फॉर्मूला, आसान है पूरा। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताऊंगा और एक वीडियो में। पहले इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है ना, ये क्या था, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट है सपोज 2,4 और दूसरा एक पॉइंट है सपोज 6, लेट 8। ओके, ये दो पॉइंट के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, ए पॉइंट लेंगे 2,4, बी पॉइंट लेंगे 6,8। दोनों के बीच के क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आसान सा चीज है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x1, और ये क्या बन गया y1, ये क्या बन गया x2, ये क्या बन गया y2। ठीक है, मतलब x1 का वैल्यू क्या है 2 है, y1 का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है 6 है, y2 का वैल्यू क्या है 8 है। सिंपल सा चीज है। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला का अगर पुट करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए बी का डिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। और वही क्वेश्चन में निकालने बोला है। धीरे धीरे इसको पुट करते हैं ना, ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ। हर टाइम क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे फॉर्मूला को लिखना। यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 2, उसे क्या करना है होल स्क्वायर करना है। फिर क्या लगाना है प्लस साइन, फिर ब्रैकेट ओपन, क्या डालेंगे y2, y2 कौन है 8 है, माइनस y1, y1 कौन है 4 है, तो क्या लगा उसका स्क्वायर करो, काम खत्म। कोई ना, रूट ओवर अब क्या होगा, पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना। 6 - 2 क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या साइन है प्लस साइन है, क्या हो जाएगा 8 - 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 16 हाउ मच, रूट ओवर ऑफ, ऐड करते हैं इसको 6 12 1 32, रूट ओवर ऑफ 32। क्या है, कुछ तो लगेगा ना, ये क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस का कोई भी एक यूनिट होता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, फीट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उतना हमें पता नहीं क्या, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यूनिट, यूनिट्स, रूट 32 यूनिट। अब आइदर एग्जाम में इस रूट 32 लिख के भी हम लोग छोड़ सकते हैं आंसर को, या फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये भी बहुत बच्चों का डाउट होता है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, 32 को बस प्राइम फैक्टर कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब क्या करो, इसको पेयर में लो। किस में लो, पेयर में लो। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, लेफ्ट आउट कौन हो गया 2। जो बच जाएगा उसको हम लोग रूट के अंदर रखेंगे। क्या बच गया 2 बच गया, इसको रख दो रूट के अंदर। बाकी क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 2 जा 4, तो क्या बन गया 4 रूट 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर किसका,
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सिंपल सा चीज है, ऐसे करके हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका हर एक मैप्स पे। ओके, क्लियर है, आसान टॉपिक है। पूरा 9 और 10 क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला और आपको कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता चल गया। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं, आसान होगा समझने में। ओके, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं ताकि समझने में, नेक्स्ट क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ले लेते हैं -2,4 एंड -4,-7। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, दोबारा वही सेम केस करेंगे ना। हमें बी पता है क्या, -2,4, और सी क्या पता है, -4,-7। ये क्या है हम लोग का, x1 y1, दिस इज x2 y2। सिंपल है, पुट करते हैं कहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। बीसी का डिस्टेंस निकालने बोले तो क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -4 है। x1, x2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, -2। ये ध्यान रखिएगा, x2 माइनस x1 का वैल्यू है -2, इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन है, -7, माइनस y1 कौन है, 4, इसका क्या, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको ना, अंडर रूट ऑफ -4 माइनस एंड माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस -7 -4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या बन जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 -4, हाउ मच, 7 + 4 इज 11 एंड -7 दैट मीन्स -11 होल स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये ना, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 क्या बन जाएगा, 4, प्लस -11 इंटू -11 क्या बन जाएगा, 121। ऐड करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, यहां पे 125। क्या 125 का रूट एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करके देखो, आसान होगा। किससे कटेगा, 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। क्या करना है, पेयर में लो, ये एक पेयर बन गया, इसका पेयर बना नहीं बनाते, इसको किसके अंदर रखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट में डालते हैं। रूट 5 बन गया, इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया मतलब 5 है, तो क्या बन गया, 5। क्लियर, 5 √5, ये बन गया हमारा आंसर किसका, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। क्लियर है, क्लियर, पता चल गया एग्जांपल। सारा क्वेश्चन इसी स्टेप में, इसी मेथड में सॉल्व हो, कोई हार्ड नहीं है, आसान चीज है। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो और समझाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा, हम लोग एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं दो पॉइंट का, उसका डिस्टेंस का, वो भी करेंगे, वो भी मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो इसका कैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, देखेंगे। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। और किस तरह क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसे पूछेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, सपोज ए दे दिया 2,4, यहाँ पे कुछ एक दे देगा -2, -4, सपोज यहाँ पे दे दिया आपका 3,2। ओके, ऐसा कुछ एक रैंडम 3 को दिया रहेगा, फिर बोलेगा कि चेक करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। कैसे हम लोग पता करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड सेम होता है, एक साइड डिफरेंट होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये दो डिस्टेंस सेम है। अगर हाँ सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा ना, तीनों साइड सेम होना चाहिए। तो तीनों साइड का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, सी है, ए बी निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों का सब डिस्टेंस सेम हो गया तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम केस एक क्वाड्रेटरल दे देगा, बोलेगा चेक करो स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, चारों साइड को सेम दिखाना पड़ेगा। ओके, उसको डायगोनल को सेम दिखाना पड़ेगा। रोम्बस है कि नहीं प्रूव करो, पैरेललोग्राम है कि नहीं प्रूव करो, रेक्टेंगल है कि नहीं प्रूव करो। सेम केस, बस हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और उसका प्रॉपर्टी में पुट करना है। सिंपल सा चीज है। ये सब एनसीईआरटी न्यू बुक में दिया हुआ है क्लास 9 का। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे सेगमेंट। ओके, थैंक यू।